बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने अच्छे लोग हैं हमारे देश के नेता लोग। आज भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी पुलिस ने जब संपर्क साधा मुझसे, चलिए मैं पहले से आज है तारीख 12 मार्च 2022 और समय हो गया है 04:57 AM। तो लगे आज जो है प्रियंका जी ने भी बात करी। अब क्योंकि बिकॉज आई एम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑल्सो, तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग पे देनी पड़ती है। तो मैंने कहा देखिए ये तो पेड एडवाइस है, सलाह हम जो है मैं समझा करो ना। हाँ, तो मैंने कहा जी 25 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा जी अब हम क्या करें। मैं कहा जी आप इसके लिए जो कर सकते हैं उसमें बहुत आसान तरीका है, आप जो है ना श्वेत पत्र शो कर दो संसद में, वाइट पेपर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। कि कुछ एक सवाल है, पहले आपको बताना होगा कि आप श्वेत पत्र क्यों ला रहे हैं, तो आप बताएंगे कि बिकॉज श्वेत पत्र इसलिए लेके आ रहा है कि नोटबंदी में जिसने कहा था कि नोट जो है वो इलीगल टेंडर है। इलीगल टेंडर कहते के साथ ही जो है इसकी जो संबंधित लिंक जो वैल्यू है गोल्ड, वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो 8 नवंबर 2016 के भारत का वो गोल्ड भी वर्ल्ड बैंक में ज़ीरो हो गया, और पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली वर्ल्ड बैंक, पूरे विश्व की सरकारों में जो भारत का पैसा वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में जमा था वो भी ज़ीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू गोल्ड भी ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब कि भारत का तब तक का सब पैसा ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से हम श्वेत पत्र लेके आ रहे हैं। इसका इन्हें जवाब देना होगा कि अब 9 नवंबर 2016 से जो इन्होंने क्या कहते हैं नया नोट छापा है, उसका गोल्ड ये कहां से लाके देंगे, और भारत को जो ये एक ऐसी क्षति इन्होंने पहुंचाई है आर्थिक रूप से, इसकी भरपाई कैसे होगी, और वहां जीरो करते के साथ पिछले पैसे का जो गोल्ड है आप वो कैसे दोगे। सिंपल है, ये समझने वाली बात है। ऐसा करते के साथ जैसे ही कांग्रेस या भारत में विपक्षी दल संसद में श्वेत पत्र लेके आएंगे, उसी समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना होगा। अच्छा, श्वेत पत्र होता क्या है? श्वेत पत्र जो है क्या कहते हैं विपक्षी पार्टी द्वारा, विपक्षी लेके आता है, सत्ता पक्ष के लिए जो है श्वेत पत्र शो किया जाता है जब उनको सत्ता द्वारा लिए गए किसी भी आदेश पे उन्हें शक हो या उसके रिजल्ट पे। क्योंकि संसद में, पार्लियामेंट के अंदर दोनों ही पक्ष चुनाव जीत के आए हुए होते हैं, इसलिए यह कह देना कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की जो है जिम्मेदारी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। दोनों की शक्तियां समान स्वरूप से होती हैं, क्योंकि वह अपने जो है कार्य क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र से जो है वहां से वह चुन के आए हुए होते हैं। उनका जो कार्य क्षेत्र है वहां पे वो अपनी जनता के प्रति, मतलब अपने देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब ये श्वेत पत्र लेके आते हैं तो ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं। उस सवाल को जो है संसद में जो है क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब जो है वो क्या कहते हैं आदेश देते हैं, और स्टेनोस जो है उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद ये एक सफ़ेद कागज़ शो करते हैं, A4 की शीट होती है, उसको दिखा दिया जाता है। अब वो क्यों दिखाया जाता है, उसका पर्पस क्या है? इसको सफ़ेद झंडा या सरेंडर नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि मैं अपनी तरफ से संसद में यह कागज देता हूं या देती हूं कि आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब लिखित स्वरूप में दें। उसके लिए कागज मेरी तरफ से है, तो वो पेपर जो है वो इसीलिए दिया जाता है। तो मैंने इनको कहा कि आप जाइए सेंचुरी का जो है ना पूरा रिम खरीद लाइए, एक 500 शीट का होता है, और अब भारी से नोटबंदी पे बिल्कुल। अब होगा क्या जब ये श्वेत पत्र लेने से मना कर ही नहीं सकते लोकसभा अध्यक्ष, मना कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वह उसमें उसमें जो है क्या कहते हैं वो कोई भी जवाब दे। पर जवाब जो है वह पूरी तरह से सचिव द्वारा पढ़ा जाएगा, और उस सवाल से संबंधित सभी विभागों को जवाब देना होगा। उसमें एनेक्शर्स लगेंगे, समझ में आई? जिस मंत्रालय के मंत्री के नाम वह श्वेत पत्र जाएगा वह उस पर सैंक्शन साइन करेगा,
करना होगा उसे, और अपने सचिव को भेजेगा। सचिव संबंधित विभागों को भेज करके उसका जवाब लगाएगा और पूरी फाइल तैयार करेगा, और फिर जो है वो दोबारा संसद में पेश की जाएगी। यदि उसमें कहीं पे भी ऐसी कोई आपराधिक या किसी भी प्रकार की ऐसी कमी पाई जाती है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, बिना देर करे संसदीय कार्रवाई हो जाएगी और देश की कानूनी व्यवस्था उस पर कार्य करना आरंभ कर देगी। श्वेत पत्र आने के बाद उसका इफेक्ट जो भी आएगा वह संसद में पता लग जाता है। यदि मामला ऐसा हो कि उस आदेश को वापस लिया जाना हो तो बिना देर करे जो है उसको वापस लिया जाएगा। पर अगर कोई वापस नहीं लिया जा सकता है तो उसके अंदर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी। अब दूसरा मामला आता है, श्वेत पत्र अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ले आए, क्या श्वेत पत्र संसद में एक ही दिन में 4 बार शो किया जा सकता है? देखिए, संसद के अंदर कुछ मामलों में मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इसका फैसला जल्दी लेते नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप बारी बारी ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे